hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 5, fuel sources of energy. Okay, let us start now this chapter. I imagine life without electricity. मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि हम बिना लाइट के, बिना पेट्रोल के या फिर बिना गैस के रह सकते हैं. कैन यू थिंक ऑफ द लिविंग? क्या तुम ऐसा सोच सकते हो कि क्या तुम इनके बिना रह सकते हो? विदाउट दीज फैसिलिटीज दे आर द बैकबोन ऑफ आवर कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल. यहाँ तक कि यह हमारे आरामदायक जीवन की क्या है, एक जस्ट लाइक अ बैकबोन है. ओके, कैन यू स्पेंड अ सिंगल डे? क्या तुम केवल एक दिन भी इनके बिना रह सकते हो? विदाउट देम डू यू नो हाउ एंड फ्रॉम वेयर वी गेट देम? तो बताओ ये हमें कैसे प्राप्त हुए और पहले लोग कैसे रहते होंगे. चलिए पढ़ते हैं. द मेन फ्यूल दैट हेल्प्स मॉडर्न लिविंग. जैसे जो मेन फ्यूल है, ईंधन है, वो है आज का मॉडर्न में है ऑयल एंड द नेचुरल गैसेस, जिनके द्वारा जीवन शुरू होता है. ऑल दीज आर फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द लिविंग मैटर. जो इन चीजों के माध्यम से ही जीवन को रहने योग्य बनाता है. which are called fossils, जिसे हम फॉसिल कहते हैं. until the middle of 12th century, जैसे ही 12वीं शताब्दी के मध्य में oil was mostly used, coil का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाने लगा एज अ फ्यूल, ईंधन के रूप में, देन ऑयल का और नेचुरल गैस का. इट वाज ऑलमोस्ट द ओनली सोर्स फॉर कुकिंग. केवल घरों में खाना बनाने का एकमात्र यही साधन था. रनिंग फैक्ट्रियों को चलाने का भी यही साधन था. एंड द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और वाहनों को भी चलाने का केवल एकमात्र यही साधन था. नाउ तब इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम फॉर कॉइल टू फॉर्म. जैसे जैसे समय बदला तो कोयले का रूप बदल गया. इट फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द डेड फॉरेस्ट. जानवर, उसको जंगलों को अधिक से अधिक काटा जाने लगा. विच ले बरीड अंडर द वेट ऑफ द सैंड, जो कई सालों से मिट्टी में दबे पड़े हुए जीवाश्म थे. एंड अदर मटेरियल था फाउंड ऑन द अर्थ ए वेरी लॉन्ग टाइम, जो लंबे समय के लिए पृथ्वी में दबे पड़े थे, उनसे कोयला प्राप्त किया जाने लगा. ओके, उसी तरह आगे है ऑयल ऑन द अदर हैंड इज फाउंड इन द सर्टेन. ऑयल का प्रयोग भी अन्य तरीकों से खोजा जाने लगा. एंड सर्टेन काइंड ऑफ द रॉक फॉर्मेशंस, और तेल जिन चट्टानों से प्राप्त होता है उन चट्टानों को भी खुदाई की जाने लगी. इट इज फॉर्म्ड अंडर ग्रेट हीट एंड द प्रेशर. जब पृथ्वी पर चट्टानों पर अधिक दबाव और तापमान पड़ता है तो उसे चट्टानों से एक ऑयल जैसा रिफाइन निकलना शुरू हो जाता है. इट इज ऑल्सो फॉर्म्ड इन द जियो स्टडी द शकन पार्ट्स ऑफ द अर्थ. यह पृथ्वी का एक ऐसा तरल पदार्थ होता है. द सेडिमेंट्री रॉक्स आर द फॉर्म्ड इन दिस पार्ट. सेडिमेंट्री जो चट्टान है, अवसादी जो चट्टान है, वह इसका मुख्य भाग है. द ऑयल इज हेल्ड इन स्पॉन्जी रॉक. जो तेल निकाला जाता है मुख्य रूप से स्पॉन्जी अर्थात मुलायम, जो स्पॉन्जी होते हैं, स्पॉन्जी रॉक से निकाला जाता है. फुल ऑफ द टिनी हॉल्स कॉल्ड पोर्स. उस स्पॉन्जी रॉक्स पर छोटे छोटे पोर्स अर्थात छिद्र होते हैं, जिनके माध्यम से वो तेल निकलता है. ओके, द रॉक्स आर ट्रैप्ड बिटवीन नॉन पोरस लेयर. यहाँ तक कि उन चट्टानों में बाकी और किसी चट्टान में ऐसे कोई छिद्र नहीं पाए जाते. विच नाइदर होल्ड एंड लिक्विड, ना उनको पकड़ा जा सकता है क्योंकि वो तरल नहीं होते. नॉट दैट इट पास थ्रू देम, और ना उनके पास आसानी से उनको दबाया अर्थात रखा जा सकता है. इन इट्स नेचुरल और द क्रूड फॉर्म दैट इज विद द इम्प्योरिटीज. लेकिन इन चट्टानों से जब तेल निकाला जाता है इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज मिली होती हैं. ओके, ऑयल इज नॉट ऑफ एन यूज. ऑयल का प्रयोग सीधा प्रत्यक्ष रूप से ऐसे ही नहीं किया जा सकता. इट इज ट्रीटेड इन ऑयल रिफाइनरी बिफोर इट कैन बी यूज फॉर डिफरेंट पर्पज. फिर इस ऑयल को रिफाइनरी में फिल्टर किया जाता है और उसको भिन्न भिन्न उनकी बहुत सारी चीजों को अलग किया जाता है जो अलग अलग उद्देश्यों में काम आता है. बाय हीटिंग द क्रूड ऑयल एट द डिफरेंट टेम्परेचर, इस ऑयल को एक अलग ही टेम्परेचर में क्या किया जाता है, रखा जाता है. इट्स कंपोनेंट आर सेपरेटेड, उसके कंपोनेंट को सेपरेट किया जाता है. दिस टेक प्लेस इन द ट्रॉल टावर, और इसी प्लेस को जहां पर ऑयल रिफाइनर की जाती है उसी को हम ट्रॉल टावर कहते हैं. पेट्रोल इज द प्यूरिसेट फ्रॉम द क्रूड ऑयल. यहाँ तक कि अवसादी तेल से
अवसादी चट्टानों से जो तेल प्राप्त होता है उसी को हम पेट्रोल कहते हैं। द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज हैवीली डिपेंडेंट अपॉन इट, जो व्हीकल है मुख्य रूप से इसी पर ही आश्रित है। द अदर फॉर्म्स ऑफ द ऑयल आर वाइडली, मुख्य रूप से जो ऑयल है यूज्ड इन द इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस प्रैक्टिस, तो वो मुख्य रूप से इंडस्ट्रियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे प्लास्टिक बनाने में, आर्टिफिशियल फाइबर्स तैयार करने में, जैसे नायलॉन, फर्टिलाइजर तैयार करने में, एंड हंड्रेड्स ऑफ आइटम्स ऑफ डेली यूज, यहाँ तक कि सौयों ऐसे प्रोडक्ट जो डेली नीड्स के में आवश्यक होते हैं, इन सभी फैक्ट्री को चलाने के लिए पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है। Many of the cosmetic items that we use to look beautiful are also procured from the remains of the crude oil, और इन्हीं कॉस्मेटिक आइटम्स को तैयार करने में भी इसी क्रूड ऑयल का प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है अनदर सोर्स, जो अन्य संसाधन है जैसे एनर्जी इज द नेचुरल गैस, जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो क्या है, जैसे नेचुरल प्राकृतिक गैस है। इट इज यूजुअली फाउंड लाइंग अबव अ लेयर ऑफ द रॉक्स, यह भी चट्टानों से निर्मित होती है, एंड होल्ड्स ऑयल इन द, और इन्हीं चट्टानों में तेल होल्ड होता है, मतलब ये चट्टानों में तेल पाया जाता है। सिंस इट इज फाउंड अनप्लान्ड इन द सम कंट्रीज नाउ इट इज रिप्लेसिंग कॉयल, यहाँ तक कि किसी क्षेत्र में ही किन्हीं चट्टानों पर ही अधिक मुख्य रूप से कोयला पाया जाता है, जैसे इन यूएस एंड द यूएसए इट इज यूज्ड इन द लार्ज स्केल ऑफ द रन हाउस होल्ड गैजेट, यहाँ तक कि घरों में मुख्य रूप से सबसे ज्यादा इसी ईंधन का प्रयोग किया जाता है। घरों का एक मुख्य गैजेट क्या है, ऑयल है। एंड मशीन्स इन फैक्ट्री, और मशीनों को चलाने में सबसे ज्यादा सहायक भी यही है। इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी यूजफुल एंड द डिस्पेंसेबल सोर्स, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या है, बहुत ज्यादा लाभदायक है, और ये इंडिस्पेंसिबल अर्थात इसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। इट हैज रिप्लेस्ड कॉइल, लेकिन कॉइल के बदले में इसका प्रयोग किया जाता है, विच इज यूज्ड टू रन रेलवे इंजिन, जैसे पहले समय में जो रेलवे का इंजन चलता था वो कोयले से चलता था, लेकिन अब लाइट से चलाया जाता है। इन मशीन टू अ ग्रेट एक्सटेंट, और मशीनों को चलाने के लिए भी इसी एनर्जी का, विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग किया जाता है। इट इज द प्रोड्यूस्ड बाय हार्नेसिंग वाटर, यहाँ तक कि लेकिन इसमें बहुत ज्यादा जो जल होता है बहुत ज्यादा हार्मफुल हो जाता है, हानिकारक हो जाता है। एंड विंड और हवा भी, इन सम कंट्रीज another type of fuel called uranium is used to generate electricity, यहाँ तक कि कुछ अन्य क्षेत्रों में कुछ ईंधन है जैसे यूरेनियम, उसके द्वारा भी लाइट को उत्पादित किया जाता है। Unfortunately, some fuels that helps to run our lives smoothly, यहाँ तक कि कुछ फ्यूल्स ऐसी होती है जो हमारे जीवन को चलाने में सबसे ज्यादा सहायक होते हैं, एंड रनिंग आउट, सो वी शुड यूज देम विद अटमोस्ट केयर, और हमें उनका ध्यान रखते हुए इनका प्रयोग करना चाहिए, और जरूरत न होने पर उनका प्रयोग बंद कर देना चाहिए। ओके, नाउ किड्स, दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। आई होप दैट यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।